जावा लैंग्वेज सीखने के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसका सिंपल सा फंडा है ये जानने के लिए कि लेट्स से आप कोई नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन ब्रैकेट डबल कोट आप नेम लिख देंगे। अब मैं वही नाम को 5 टाइम्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप 5 बार उसी स्टेटमेंट को बार बार लिखोगे। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इसको 5 बार लिखने से अच्छा मैं एक ही बार लिखूं और ये 5 टाइम्स रन हो जाए। तो यहाँ पे लूप्स का कॉन्सेप्ट आया। तो अब बात करते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। उसका डेफिनेशन क्या होता है। लूपिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फीचर विच फैसिलिटीज द एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फंक्शंस रिपीटेडली वाइल सम कंडीशंस इवोल्यूएटेड ट्रू। तो यहाँ पे आप जब लूप का यूज करते हैं तो लूप में आपको एक कंडीशन देना पड़ता है। अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कंडीशन जो आप भी देते हैं वो ट्रू रहना चाहिए, तभी जाके एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ होगा ही नहीं। अब बात करते हैं लूप्स के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली जो सबसे फर्स्ट आता है वो है वाइल लूप। यहाँ पे आप इसका सिंटेक्स देखिए, वाइल बुलियन कंडीशन। अगर ये बुलियन कंडीशन आपका ट्रू रहा तभी क्या होगा, ये लूप स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो आइए हम वाइल लूप पे एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम 5 टाइम्स अपना नेम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं पहले पैकेज लिखता हूँ, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एस्ट्रिक्ट सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का यूज करूँगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे क्लास बनाऊँगा पब्लिक क्लास। अब क्लास का नेम लेट्स से मैं लूप 1 रख देता हूँ। अब इसकी बॉडी, यहाँ पे आपको इसकी बॉडी में मेन मेथड लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। फिर उसके बाद मेन मेथड की बॉडी, यहाँ पे मैं इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ एक n और सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, जिससे मैं IP एज अ वेरिएबल ले लेता हूँ। फिर न्यू स्कैनर, फिर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन कर देता हूँ। फिर उसके बाद सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे मैं आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन डबल कोट एंटर द नंबर, ए डबल कोट क्लोज एंड सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे मैं n को इनपुट ले लेता हूँ वेरिएबल IP का यूज करके। नेक्स्ट इंट ब्रैकेट सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे मैं वाइल लूप का यूज करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 5 टाइम्स नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशन वही यूज करूँगा और 5 टाइम्स अपना नेम प्रिंट कराऊँगा। तो यहाँ पे देखिए आई लेस देन मैंने n कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन ब्रैकेट मैं से अपना नेम ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं विकास लिख दिया और फिर सेमी कॉलन। तो ये सब कुछ हो गया है। अब कुछ बाकी रह गया नहीं, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ एक आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल टाइम्स नेम मल्टीपल टाइम्स डबल कोट सेमी कॉलन, एक बैक स्लैश अन कर देता हूँ और यहाँ पे सेमी कॉलन।
तो सब कुछ हो गया। तो आइए प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। तो सेव मैं लूप 1 करके सेव करता हूँ, सेव एस। तो यहाँ पे देखिए सी ड्राइव में वर्क फोल्डर में है, तो यहाँ पे loop1 डॉट जावा लिखना है आपको। तो ये सेव करता हूँ एस। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उसमें मैं अपना कोड एग्जीक्यूट करूँगा। तो मेरा सी ड्राइव में था, पहले मैं सी ड्राइव में जाऊँगा, फिर उसके बाद वर्क फोल्डर में था, तो वर्क फोल्डर में आ गया। फिर कंपाइल करने के लिए जावा सी loop1 डॉट जावा। तो यहाँ पे देखिए 3 एरर्स आ गए। यहाँ पे मैंने आई को डिक्लेयर नहीं किया है, यहाँ पे सिस्टम की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे देखिए आई भी नहीं डिक्लेयर किया हुआ है, और फिर यहाँ पे भी सिस्टम की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इसको मैं सही करता हूँ एस, और यहाँ पे मैं आई को डिक्लेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी सिस्टम एस कर देता हूँ। और फिर से प्रोग्राम को सेव करता हूँ। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखिए आई एरर आया है जो कि बोल रहा है माइट हैव नॉट बी इनिशियलाइज। तो मैं आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ, लेट्स से 0 नहीं 1 से करता हूँ, 1 से किया। तो इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम को। अब फिर से मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इंक्रीमेंट भी करना भूल गया मैं, आई प्लस प्लस, क्योंकि जब आई प्लस प्लस रहेगा तभी इंक्रीमेंट होगा, और जब तक आई लेस देन एन रहेगा तब तक वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं, तो ये देखिए सक्सेसफुल कंपाइल रहा। अब रन करने के लिए जावा क्लास नेम मतलब loop1। तो यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर, मैं लेट्स से 5 दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए विकास 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 4 टाइम्स प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने आई लेस देन एन रखा है। अब मैं आई इक्वल टू कर दूँ तो ये कितने टाइम्स प्रिंट होगा? 5 टाइम्स। तो ये करके देखते हैं। तो कंपाइल सक्सेसफुल। अब यहाँ पे मैं फिर से देता हूँ 5। तो यहाँ पे देखिए विकास 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 विकास, तो 5 टाइम्स जो है ये प्रिंट हो चुका है। तो आई होप ये वाइल लूप का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उसका जो भी लॉजिक है प्रोग्राम का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहला आप ले लीजिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जिससे मतलब कि आपको क्या करना है, n नेचुरल नंबर का सम प्रिंट कराना है। जैसे मैंने 3 दिया, 3 का नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? 1 + 2 + 3 कितना? 6। 5 दिया तो कितना होगा? 15। 10 दिया तो कितना? 55। तो इसी तरह आपको करना है, और इसका जो भी लॉजिक है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे एक और प्रोग्राम लीजिए, आपको इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं 100 तक, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे इसके लिए? तो आप जो भी इसका सॉल्यूशन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका लॉजिक जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैंने जावा के सारे ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं, आप चाहिए तो उन्हें देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए आप बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।